प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने 12.1 हीरोन फॉर्मूला जो चैप्टर नंबर 12 था आपका, उसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम 12.2 के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार से मैंने फॉर्मूला नंबर 2 लिखा है एरिया ऑफ रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बेस इंटू हाइट आधार गुना ऊंचाई। इसी प्रकार से फॉर्मूला नंबर 3 लिखा है मैंने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यानी कि समलंब का क्षेत्रफल 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई हाइट यानी कि 1/2 गुना में समांतर भुजाओं का जोड़ गुना में उनके बीच की दूरी या ऊंचाई भी आप कह सकते हैं। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 4 है एरिया ऑफ रेक्टेंगल यानी कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई लेंथ इनटू ब्रेथ। और एक आपकी इसमें यूज होने वाली है आपका पाइथागोरस थ्योरम। तो इन सूत्रों के आधार पर हम इसका सवाल नंबर फर्स्ट देखेंगे। तो हम इसका सवाल नंबर फर्स्ट देखेंगे यहाँ पर। तो मैं एक बार सम को पढ़ देता हूँ और उसके बाद मैं ट्रांसलेट हिंदी में भी करूँगा। A park in the shape of quadrilateral ABCD has angle C is equal to 90 degree, AB is equal to 9 meter, BC is equal to 12 meters, CD is equal to 5 meters and AD is equal to 8 meters. How much area does it occupy? यानी कि एक पार्क है जो कि चतुर्भुज के आकार में है, जिसमें कोण C बराबर है 90 डिग्री, AB बराबर 9 मीटर, BC बराबर 12 मीटर, CD बराबर 5 मीटर और AD बराबर 8 मीटर। तो इस पार्क का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो मैं यहाँ पर पहला और सवाल नंबर 2 एक और दोनों बिल्कुल डिक्टो हैं। तो मैं पहला नंबर सवाल बताता हूँ आपको। एक आपका कोई भी चतुर्भुज है, ये मैंने नाम दे दिया है इसका A, B, C और D। तो यहाँ पर जो कोण C है वो 90 डिग्री आपको दिया हुआ है इसमें, और इसके बाद में AB जो है वो 9 मीटर है, इसके बाद में BC बराबर 12 मीटर है, इसके बाद में CD बराबर 5 मीटर है, इसके बराबर इसके बाद AC बराबर 5 मीटर, सॉरी AD बराबर 8 मीटर। तो यहाँ पर मैं इस BD को यहाँ से अटैच कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये त्रिभुज BCD जो है एक हमारा समकोण त्रिभुज है। तो मैं इसमें ये वाली जो BD है यानी कि जो कर्ण है आराम से निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। इसके बाद में क्या करूँगा, त्रिभुज BCD का और त्रिभुज ABD का दोनों का क्षेत्रफल निकाल करके और दोनों को ऐड कर दूंगा, तो इसका टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देख लेते हैं समकोण त्रिभुज BCD में हम क्या सबसे पहले हम BD निकालेंगे यानी कि कर्ण, और कर्ण हमने पढ़ा था आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग यानी कि CD का वर्ग और प्लस में BC का वर्ग। वैल्यू मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और CD जो है हमारी 5 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर ये है, और BC जो हमारी है ये 12 मीटर है, इसका आपका हो गया 25 और 12 का हो गया 144। कुल मिलाकर के ये हो गया 169, और 169 का जो आ गया ये आ गया हमारा 13 मीटर, यानी कि BD की जो लेंथ आ गई वो आ गई 13 मीटर। अब जब ये 13 मीटर मेरी आ चुकी है, तो अब त्रिभुज ABC का हीरोन के फॉर्मूला से त्रिभुज इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाला जाएगा BCD का और त्रिभुज ABD का। देखिए मैं निकाल देता हूँ एक का त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो BCD का क्षेत्रफल दो तरीकों से निकाला जा सकता है। वैसे ये समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ 1/2 आधार गुना ऊंचाई। आप चाहें तो हीरोन के फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई, 2 से 6 और 6 पंजे 30 मीटर स्क्वायर। अब मैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल निकालूंगा। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, तो इसका मैं हीरोन के फॉर्मूले से निकालूंगा S इंटू S माइनस में A इंटू S माइनस में B इंटू S माइनस में C और इसका रूट। तो यहाँ पर मैं S निकाल रहा हूँ इसका 13 + 8 + 9, 13 + 8 + 9
और डिवाइडेड बाई 2 जोड़ लेता हूँ मैं। 9 और 8 17, 17 और फिर है 30 और बटे में 2, कुल मिला करके आ गया 15। डायरेक्टली फॉर्मूला में लगाऊंगा मैं तो 15 इंटू 15 माइनस में 1 पहली भुजा कोई सी भी ले सकते हैं, 13 है। 15 घटा में दूसरी भुजा कोई सी भी ले सकते हैं और 15 घटा में तीसरी भुजा। 15 गुना में 15 में से 13 जाएगा 2 बच जाएगा, 15 में से 9 बच जाएगा 6 बच जाएगा और 15 में से 8 जाएगा तो 7 बच जाएगा। तो ये आपका, इसके मैं फैक्टर कर लेता हूँ 3 गुना में 5 और ये 2 है, इसके कर लेता हूँ 2 गुना में 3 और ये 7 है ही है और इसका रूट पेयर में बाहर निकाल लेता हूँ। ये 3 का पेयर है, 1 बाहर निकल गया, 3 2 का पेयर है, 2 बाहर निकल गया और 7 पन्ना, ये 7 और 5 इसके अंदर ही अभी भी है क्योंकि इनके पेयर हमारे पास में नहीं है। 5 गुना में 7 तो 3 दूनी 6 और इनटू में रूट 33 मीटर स्क्वायर। अब कुल क्षेत्रफल निकालने की बारी है तो कुल क्षेत्रफल या ऐसे भी लिख सकते हैं पार्क का कुल क्षेत्रफल, पार्क का कुल क्षेत्रफल। पार्क को मैं 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया था, त्रिभुज BCD और त्रिभुज ABD, ये वाला और ये वाला, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये है आपका 30 प्लस में 6 रूट 35 और कुल मिलाकर के आप अगर इसका निकालना चाहें रूट 35 का तो आप इसमें ऐसा भी कर सकते हैं 30 प्लस में 6 मल्टीप्लाई, इसका जो आएगा 5.8 के आसपास आ जाएगा। तो 30 प्लस में 6 के 48, 4 कैरी हो गई, 6 पंजे 30 और 4 34, इसको मैं ऐड कर देता हूँ तो 64.8 मीटर स्क्वायर के आसपास इसका रिजल्ट है।